हाय दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट। आप थोड़ा इंग्लिश में भी बताना है। एक हमारे दोस्त हैं विकास मौर्य, उन्होंने कमेंट किया है कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी बताइए। तो आज हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा दोनों बोलेंगे, थोड़ा उसको भी मैनेज कीजिए। और आपको इंग्लिश ही सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये पहले एक चैप्टर ही हुआ करता था, और ये समझो एक यूनिट या एक चैप्टर ही है, मापन में त्रुटियां यानी एरर्स इन मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले अगर बात करें एरर क्या होता है, व्हाट इज एरर, त्रुटि। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, इंग्लिश में बोलेंगे एरर। ये कुछ लोग इसको एरर बोलते हैं, एरर, इसको औसत में एरर बोला जाता है। तो क्या कहेंगे, द अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज नोन एज एरर। ऐसे कह सकते हैं कि द अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरमेंट टेक्निकली नोन एज मेजरमेंट एरर। हिंदी में कहेंगे कि किसी मापन की अनिश्चितता, किसी मापन की अनिश्चितता को हम लोग तकनीकी रूप से त्रुटि बोलते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं किसी मापन की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि अब समझ में आ गया होगा। कोई भी वस्तु जब हम उसको मेजर करते हैं, मीन्स मापते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। चाहे आप अपने दैनिक जीवन में चले जाइए, जैसे आपने रोजाना सब्जी खरीदने जाते होंगे। आप अगर आलू खरीदने गए, तो या मान लीजिए सेव खरीदने गए। जब सेव खरीदने जाते हैं तो देखिए, मान लेते हैं कि ये जो बैलेंस होता है तराजू, उसका पलड़ा, अगर ये बराबर तब हुआ जब ये एकदम बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मान लो हम कह रहे हैं कि जब इस पे 3 आलू रखता है या 3 सेव रखता है, तब ये थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। ये मान लो यहाँ 1 किलो का बाट है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। या जब 4 रख देता है तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि वो फिर भी 1 किलो मान करके दे देता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा अगर नीचे रहेगा, कम रहेगा, 1-2 ग्राम भी कम रहेगा तो आप लेंगे ही नहीं। लेकिन 1-2 ग्राम ज़्यादा रहेगा तो ले लेंगे आराम से। तो इससे क्या होता है कि आपने पैसा तो उसको 1 किलो का ही दिया, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम का दिया, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं रहता है, बल्कि 10 ग्राम 20 ग्राम ज़्यादा ही हो जाता है। अब ये अलग बात है कि कुछ जो होता है घोटालेबाज, उसमें क्या करते हैं कि नीचे से सेटिंग करके उसको चाहेंगे तो अपने अनुसार 10-20 ग्राम आपको जो एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं 100 ग्राम पीछे से मार देंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अब इसको सेव को काट करके बैलेंस करता नहीं है, तो आपको सामने ही कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देता है। तो आप कहते हैं कि 1 किलो हमने दिया, लेकिन आपको लगता है कि हमने 1 किलो नहीं लिया, बल्कि वो थोड़ा सा ज़्यादा देता है। तो कोई भी मेजरमेंट होता है, ये तो एक उदाहरण था, कोई भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती है। आप एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। दूसरे उदाहरण में जैसे कि अगर आपके घर दूध देने वाला आता है, तो एकदम लीटर जो रहेगा एकदम बराबर करके देगा यहाँ तक, तो उसके बाद भी थोड़ा सा आप देखते रहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिसको घेलुआ बोलते हैं, थोड़ा सा वो भी देता है, तब आपको मंजूर होता है कि हाँ अच्छा दूध दिया है, नहीं तो बेईमान उसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं,
ठीक है, ये मापन में इनको त्रुटियां बोला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे एक शब्द आता है यहाँ पर यथार्थता, एक्यूरेसी बोलते हैं जिसको। एक शब्द आता है एक्यूरेसी, यथार्थता, इसको यथार्थता कहते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, एक्यूरेसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, यथार्थता बोलते हैं या इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो वास्तविक मान के जो निकटतम मान होता है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें ये, जैसे कि मान लो कि इस तरह से बोले, मान लो हम कहें कि ये किसी वस्तु का मान 100 है। ठीक है, अब ये इसके करीब वैल्यू कोई कहे 100.001, 100.01, 100.10, तो हम कहेंगे कि ये 100 के ज्यादा करीब कौन है, तो ये कहेंगे कि 100 के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेस है इन सब की अपेक्षा। ये 3 0 तक लिए हैं तो 3 0 यहाँ भी लगा दें। इसी तरह से कह सकते हैं कोई अगर मान लो 99.9 हो गया, 99.99 हो गया, 99.999 हो गया, तो 100 के करीब कौन है, ये ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेट मान ये होगा, 100 के ज़्यादा एक्यूरेट मान ये होगा, ये थोड़ा सा दूरी पर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी, तो हम कह सकते हैं द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू, द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यथार्थता, वास्तविक मान के निकटतम मान को हम लोग यथार्थता कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक शब्द आता है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, और वो शब्द होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। नाम से ही पता चल रहा है, अल्पत माने अल्पतम, अल्पतम माने, अल्प माने होता है छोटा, सबसे कम। ठीक है, और मांक यानी मापन, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा मापन। ठीक है, यहाँ देखिए लिस्ट, लिस्ट माने क्या होता है, तो लेस का लिस्ट हो जाता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, और काउंट माने गणना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्केल से जो सबसे छोटा गणना किया जा सकता है वही उस स्केल का अल्पतमांक होता है। किसी भी स्केल से जो सबसे छोटा गणना किया जा सकता हो वही उस स्केल का अल्पतमांक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम लोग जो ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा सा स्केल रखा रहते हैं वो क्या होता है, उसका नाम है मीटर स्केल। वो मीटर स्केल का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे, हालांकि जो हम लोग रखे रहते हैं वो मात्र 6 इंच का होता है। ठीक है, ये मात्र 6 इंच का होता है। तो देखेंगे इसमें जो सेंटीमीटर वाला, एक साइड में सेंटीमीटर वाला खाना रहता है और एक साइड जो रहता है वो इंच वाला रहता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर वाले में देखेंगे तो बड़े बड़े खाने रहते हैं, इन बड़े बड़े खानों के बीच में छोटे छोटे खाने रहते हैं, और ये सबसे छोटे खाने का मान, ठीक है, ये जो छोटा खाना है इसको हम लोग
सेंटीमीटर बोलते हैं। और ये सेंटीमीटर जो होता है 10 छोटे छोटे खाने में मिला रहता है, उस एक छोटे खाने को हम लोग कहते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो हो जाता है मिलीमीटर। और सबसे छोटा जो गणना इससे तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर का इससे गणना कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट, ठीक है, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में भाग देंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं सेंटीमीटर का ये क्या होता है, 10वां भाग होता है। तो 10 से भाग दे देंगे तो 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिस्ट काउंट आसान शब्दों में आप कह सकते हैं किसी मापन या क्या बोलते हैं, किसी स्केल का वह, किसी स्केल की वह क्षमता जो उसके न्यूनतम मान को माप सके। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट काउंट। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट काउंट में, हालांकि थोड़ा 2-3 स्केल हैं और भी बता दें। जैसे कि अभी हमने बताया कि लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, तो ये कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर आया है। इसी तरह से लिस्ट काउंट ऑफ, आप देखे होंगे एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, इसका कितना होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह से लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू, इसका जो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट काउंट निकाला जाता है। ये सब चीजें प्रैक्टिकल में हम और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो, अब अभी तो हम इस त्रुटि के बारे में बात कर रहे थे, अब पूरा टॉपिक के बारे में अब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मापन में त्रुटियां, और जैसा कि अभी अभी बताए हैं कि मापन चाहे कितना हूँ अच्छा से कर डालें, दुनिया का कोई भी उपकरण ले लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें ईरर तो रहेगा ही। लेकिन हम लोग की प्राथमिकता ये होती है कि ईरर भले रहे, लेकिन ईरर को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम ईरर हो। ठीक है, हम ऐसे क्या करें कि कम से कम हमसे गलती हो, कम से कम त्रुटि हो। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो किस तरह से उन त्रुटियों को हम काउंट करके निकाल लें। ठीक है, तो इन त्रुटियों को हम लोग, पहली बात तो इनको मिनिमम होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, और जो हो रही हैं इन त्रुटियों को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मापन में त्रुटियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्रमबद्ध त्रुटियां, यहाँ त्रुटियां कर दीजिए, क्रमबद्ध त्रुटियां हो जाएगा। और जो दूसरा होता है वो होता है, एक तो क्रमबद्ध त्रुटि हो जाती है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित त्रुटि, रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है और अनियमित त्रुटि, ये अनियमित त्रुटियां कर दीजिए, अनियमित त्रुटियां, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर्स। ठीक है, तो इन दोनों त्रुटियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आगे इन त्रुटियों के बारे में एक एक करके पढ़ा जाए। ठीक है, तो पहले क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में देखा जाए तो क्या होता है ये क्रमबद्ध त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां जो सिस्टमेटिक एरर हैं, सिस्टमेटिक एरर जो है इसके बारे में देखा जाए तो ये जो होते हैं
क्रमबद्ध जो त्रुटियां होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, या तो धनात्मक होंगी या तो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, या तो पूरा पूरा धनात्मक या तो पूरा पूरा ऋणात्मक, यानी यूनिडायरेक्शनल, केवल एक डायरेक्शन में चलने वाली। और ये त्रुटियां जो होती हैं ज्ञात कारणों से होती हैं, यानी कि हम ज्ञात कारणों से होती है, यानी कि इनका हम पता लगा करके इनको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता रहे थे। तो सिस्टमेटिक एरर क्या हो गया कि इसको हम लोग ज्ञात करके दूर कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो लिख सकते हैं, ये पहला हो जाएगा एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि हिंदी इसको क्या कहेंगे, हिंदी में मापन यंत्र के कारण त्रुटियां। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट यानी मापन यंत्र के कारण त्रुटियां। तो मापन यंत्र के कारण त्रुटियां, कभी कभी मापन यंत्र में भी त्रुटि रहती है, और इसका उदाहरण सीधे सीधे आप वर्नियर में देख सकते हैं, जीरो एरर, या स्क्रू गेज में जीरो एरर्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, उनको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। या सबसे बड़ा उदाहरण तो हम बता दें कि तुम्हारा जो स्केल होता है, अभी ये जो स्केल इस्तेमाल करते हो, तो वो ध्यान से देखना कि वो जो जीरो होता है, इसका ये जीरो यहाँ से शुरू होता है, और अंत जो है मान लो 15 सेंटीमीटर का है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा सा रखते हो, तो ये जीरो यहाँ से शुरू होता है और 15 सेंटीमीटर का है तो यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम मेजर करते हो, इसी से 4 स्केल मेजर करना रहेगा, इससे छोटे से, तो तुम यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हो और बोलते हो 15 सेंटीमीटर। कभी ध्यान देना कि हमेशा यहाँ से शुरुआत, यहाँ से यहाँ तक ही है 15 सेंटीमीटर तुम्हारा, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा यहाँ गैप रहता है, छोड़ा रहता है, इधर भी थोड़ा गैप रहता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हो, और वो तो ये हो गया एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट मीन्स। अब यहाँ पर जो हम लोग गलती करते हैं, शुरुआत यहाँ से होता है लेकिन ये जीरो यहाँ रहता है, लेकिन क्या होता है हम लोग यहीं से जीरो मान करके मेजर कर लेते हैं, तो ये हो जाता है एक जीरो एरर। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है दूसरा जो होता है, जिसको हम लोग पर्सनल एरर करते हैं। ठीक है, ये जो होता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर जो होते हैं वो जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, ये जो होते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा जो होता है ये पर्सनल एरर जो होता है ये मेजर करने वाले के क्षमता के ऊपर है। कभी कभी होता है कि तरीका ही नहीं पता रहता है और वो ऐसे ही मेजर कर लेता है, तो उसको जैसे कि मान लीजिए किसी को स्क्रू गेज दे दिया जाता है, अब उसको लिस्ट काउंट के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो वो मेजर करेगा तो कुछ ना कुछ गलत करेगा। या ऐसे भी होता है कि अपने व्यक्तिगत ऊपर भी होता है, जैसे कि कुछ लोग मेजर करते हैं, मान लो ये जो है स्केल, ये स्केल है, ऐसे मान लो इसमें छोटे छोटे खाने हैं, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अब कोई वस्तु मान लो यहाँ तक आ रहा है, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर आने के बाद कोई इसको 2 मान लेगा, कोई 3 मान लेगा, 2 मानेगा तो भी एरर है, 3 मांगेगा तो भी एरर है, क्योंकि ये तो बीच में है। ठीक है, तो ये अब उसके व्यक्तिगत तौर पर है कि एरर किधर को मान रहा है। ठीक है, तो ये एक एरर ये भी हो जाता है, इसको हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक होता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। ठीक है, तीसरा जो होता है इसको होता है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन।
एक्सटर्नल, ये भी आर भी समान रहेगा। रीजन, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, बाह्य कारणों से त्रुटि। बाह्य कारण क्या होता है कि जैसे मान लो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अनुनाद नली वाला प्रैक्टिकल करते हैं, तो अनुनाद नली में टेम्परेचर भी कुछ मायने रखता है, और अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अचानक हवा चलने लगे, बाहर अगर कर रहे हैं तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा। तो ये सब जो है बाहरी कारणों से, जैसे ताप दाब, इन सब चीजों से भी, हवा चलने लगे, वायु, तो इन सब कारण से भी एरर्स उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरर्स हैं। कभी कभी मापन प्रक्रिया में अपरिपक्वता, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि इनपरफेक्शन इन मेजरिंग प्रोसेस, तो इस सब में के कारण भी होता है, बहुत सारे एरर्स हैं। और इसके अलावा एक कांस्टेंट एरर भी होता है, ठीक है, कांस्टेंट एरर्स ये होता है कि कभी कभी स्केल ही गड़बड़ बन जाती है, बनाने वाला ही स्केल ही गड़बड़ कर देता है, तो उसके कारण भी ये जो होता है, क्या बोलते हैं, वहाँ से भी ये एरर उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे 1 सेंटीमीटर है और वो उसको मान लो हम कहें कि कोई वस्तु जो है ये 0.9 सेंटीमीटर का ही है, और वो जो है इसको 1 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगा दिया, तो वो भी इस टाइप के भी कांस्टेंट एरर आ जाते हैं कभी कभी। जैसे कि एक सबसे बढ़िया उदाहरण इसका है कि जो लकड़ी वाला स्केल आता है, ठीक है, ये जो लकड़ी वाला स्केल आता है, इसमें देखोगे कि ये जो लाइनिंग होते हैं ये पेंट से किए रहते हैं, तो मोटा मोटा ये लाइनिंग मोटे मोटे होते हैं, और वहीं जो हम लोग प्लास्टिक वाला इस्तेमाल करते हैं, या इस समय देखो तो मार्केट में स्टील वाला आ गया है, तो जो स्टील वाला रहता है तो उसको अगर बात करें तो उसमें देखो कि पतली पतली लाइनें हैं। तो कभी कभी लकड़ी वाला जो होता है ये कोई अच्छी कंपनी अगर नहीं बनाती है, तो वो जो होता है कि हम कहेंगे कि 1.1 सेंटीमीटर को वो 1 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो इसकी मोटाई के कारण वो बन जाता है। तो ये सब जो होते हैं कांस्टेंट एरर से अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो रहता है, दूसरा जो था वो था, सेकेंड वाला जो था वो क्या था, रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर है जिसको हम लोग बोलते हैं अनियमित त्रुटि, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये उन त्रुटियों के कारण, उन परिस्थितियों के कारण होता है जिसके बारे में हमें पहले से, ठीक है, कोई भविष्यवाणी न हो। जैसे हमने प्रैक्टिकल कर रहा है और अचानक भूकंप आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में मेजरमेंट ये जो त्रुटि हो सकती है। और बहुत सारे अचानक टेम्परेचर बढ़ जाना, ये भी बताए हैं, ठीक है, कोई भी अनियमित रूप से। अभी सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण ये है कि क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अचानक वोल्टेज में उतार चढ़ाव आ जाए, तुमको नहीं पता था कि तुम रेगुलेशन वोल्टेज आएगा, लेकिन अचानक वोल्टेज घट जाए, बढ़ जाए, तो ये सब क्या होता है, अचानक वोल्टेज में उतार चढ़ाव जो आ जाए, ठीक है, ताप में अचानक वृद्धि हो जाए, तो ये सब जो होता है रैंडम एरर होता है। इनके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी के पास पहुंचाएं। और हाँ, जितने भी नए लोग हैं, जो भी खासकर हमारे कॉलेज के हैं, वो तो अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर ही लें। धन्यवाद।